नमस्कार, आप सभी का द वर्ल्ड स्काई वेदर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में आने वाले 15 दिनों के दौरान देश के सभी राज्यों में किस प्रकार मौसम रह सकता है उसके बारे में एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, जिसमें सभी टॉपिक्स इंक्लूड होंगे, जैसे कि बंगाल की खाड़ी से उठा डिप्रेशन अभी बांग्लादेश और आसपास के क्षेत्रों पर स्थित है। इसकी वजह से आने वाले दिनों के दौरान देश के किन राज्यों में भारी से अति भारी और किन राज्यों में अत्यंत भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा आने वाले दिनों के दौरान बंगाल की खाड़ी और अरब सागर जब सक्रिय होंगे तो कब सिस्टम बनने की संभावनाएं दोनों समुद्रों में रहेगी, और अगर जो सिस्टम बनेगा उसकी इंटेंसिटी क्या हो सकती है और उस सिस्टम का ट्रैक किन क्षेत्रों की तरफ रह सकता है, उसके बारे में भी एक इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दी जाएगी। उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर अगले 24 घंटों के दौरान जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा उसकी वजह से किन क्षेत्रों में बारिश होगी। वहीं आने वाले 15 दिनों के दौरान जो भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर आएंगे उनका उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत के क्षेत्रों में किस प्रकार प्रभाव देखने को मिलेगा। मानसून अब देश के किन राज्यों को कवर कर सकता है और आने वाले दिनों के दौरान मानसून की क्या स्थिति रह सकती है। क्या मानसून अभी कमज़ोर होगा, और अगर कमज़ोर होता है तो कितने दिनों के लिए मानसून कमज़ोर स्थिति में रहेगा, इसके बारे में भी इसी वीडियो में जानकारी दी जाएगी। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यह काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होगा। और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो जिस प्रकार आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह मैप आने वाले 15 दिनों की बारिश के लिए बनाया गया है। इस मैप में आपको अलग अलग प्रकार की अमाउंट की बारिश दर्शाई गई है, जो कि आने वाले 15 दिनों के दौरान टोटल देखने को मिल सकती है। इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अवश्य देखने को मिलेगा। सबसे पहले मौसमी प्रणालियों की बात करेंगे, जो कि अभी देश में बनी हुई है। तो बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों के आसपास उम्मीद अनुसार जो डिप्रेशन बना था, लगभग वह अनऑफिशियली डीप डिप्रेशन भी बन चुका था, वह अभी फिलहाल बांग्लादेश के मध्य भागों के आसपास देखा जा रहा है। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान इस सिस्टम के उत्तर पूर्व दिशा में बढ़ते हुए मेघालय और असम के क्षेत्रों की तरफ बढ़ने और कमज़ोर होने की संभावनाएं रहेंगी, जिसकी वजह से आने वाले 2 से 3 दिनों के दौरान असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और बांग्लादेश के उत्तरी मध्य हिस्सों के कई क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। कई इलाकों में यहाँ टोटल बारिश 15 सेंटीमीटर से 32 सेंटीमीटर के बीच देखने को मिल सकती है। कुछ इलाकों में 32 से 48 सेंटीमीटर तक की बारिश भी अगले 24 से 48 घंटों के दौरान इन क्षेत्रों में संभावित है, जिसकी वजह से उत्तर पूर्वी भारत के कई इलाकों में जल भराव या बाढ़ जैसी स्थिति अगले 3 दिनों के दौरान दर्ज हो सकती है। वहाँ के लोगों को काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत रहेगी। इसके अलावा हवाओं की गति भी लगभग 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कुछ स्थानों पर देखने को मिल सकती है। वहीं इस सिस्टम की इनडायरेक्ट असर की वजह से बढ़ने वाले मॉइस्चर के प्रभाव से अगले 3 दिनों के दौरान बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के पूर्वी इलाके, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के भी विभिन्न भागों में मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं बन रही है। पटना, गया, बक्सर, कैमूर, इसके अलावा अलीगंज और आसपास के बिहार के क्षेत्र में भी कुछ स्थानों पर अच्छी बारिश अगले 24 से 48 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती है। कलकत्ता, दमदम, साउथ 24 परगनाज, खड़गपुर और आसपास के क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश मेघ गर्जन के साथ अगले 48 घंटों के दौरान देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा उड़ीसा के भी भुवनेश्वर से लगाकर कटकपुरी, पारादीप और जो कोस्टल इलाके हैं, इसके अलावा मध्य उत्तरी भागों में भी संबलपुर, झारसुगुड़ा और आसपास के क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर अगले 24 से 48 घंटों के दौरान 15 से 35 मिलीमीटर तक की बारिश संभावित रहेगी। इसके अलावा उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर अगले 24 से 48 घंटों के दौरान जो नया पश्चिमी विक्षोभ दस्तक दे चुका है, उसकी वजह से विभिन्न भागों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावनाएं हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के अनेक स्थानों पर 30 और 31 मई को मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावनाएं हैं। जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में भारी बारिश भी होने की संभावनाएं इस समय अवधि के दौरान दिखाई दे रही है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के पश्चिमी भागों में भी कहीं कहीं मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां अगले 48 घंटों के दौरान संभावित रहेगी।
पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें तो अगले 24 से 48 घंटों के दौरान पंजाब के अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट, रूपनगर, होशियारपुर, मोहाली, चंडीगढ़ के आसपास के क्षेत्रों से लगाकर बठिंडा, फाजिल्का, अबोहर और आसपास के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम अमाउंट की बारिश होने की संभावना है। तीव्रता तेज भी रह सकती है। इसके अलावा आंधी और ओलावृष्टि का दौर भी कुछ स्थानों पर अगले 48 घंटों के दौरान देखने को मिल सकता है। हरियाणा के भी हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, रोहतक, पानीपत, सोनीपत और आसपास के विभिन्न भागों में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान तेज मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावनाएं कुछ स्थानों पर रहेगी। अगर थोड़ा ज़्यादा बादलों का फॉर्मेशन होता है तो थंडर स्क्वेल जैसी गतिविधियां भी देखने को मिल सकती है, जिसके बारे में आपको लगातार नाउकास्ट वार्निंग यानी कि तात्कालिक मौसम पूर्वानुमान में जानकारी दे दी जाएगी। इसी प्रकार अगर बादलों का फैलाव पूर्व की तरफ बढ़ता है तो दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी विभिन्न भागों में अगले 48 घंटों के दौरान बारिश और आंधी आने की संभावनाएं रहेंगी। राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, उत्तर पूर्वी, मध्य, दक्षिण पश्चिम और कुछ दक्षिण पूर्वी राजस्थान में भी अगले 48 घंटों के दौरान इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से कुछ स्थानों पर बारिश, आंधी और ओलावृष्टि होने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश और तराई वाले उत्तर प्रदेश के भी कुछ स्थानों पर अगले 24 से 48 घंटों के दौरान मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी। वहीं अगले 2 से 3 दिनों के दौरान केरल और तमिलनाडु के पश्चिमी भाग, इसके अलावा कर्नाटक के पश्चिमी कोस्टल इलाकों में भी कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी होने की संभावनाएं इन क्षेत्रों में रहेगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश के दक्षिण मध्य उत्तर पश्चिमी इलाके, इसके अलावा जो तेलंगाना, महाराष्ट्र के उत्तरी मध्य क्षेत्र हैं, वहाँ भी कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ बारिश अगले 24 से 48 घंटों के दौरान दर्ज हो सकती है। इसके बाद मानसून की गतिविधियाँ थोड़ी सी कमज़ोर होगी। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि मानसून पूरी तरह से कहीं भी बारिश नहीं देगा। लगभग 2 जून से 9 जून के मध्य के समय में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना और कर्नाटक के अलग अलग भागों में रुक रुक कर मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। इसका मतलब यह नहीं था कि बिल्कुल भी कहीं भी बारिश नहीं होगी। बारिश की गतिविधियां होंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा भारी बारिश होने की संभावनाएं 2 से 9 जून के मध्य के समय में नहीं दिखाई दे रही है। उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर 2 जून से 6 जून के मध्य के समय में एक और पश्चिमी विक्षोभ दस्तक देगा, जिसकी वजह से एक बार फिर से उत्तर पश्चिम भारत के कई इलाकों में मौसम बदलने और बारिश होने की संभावना है। इस दौरान राजस्थान के उत्तर पूर्वी भागों में सबसे अधिक बारिश होने की संभावना है, जिसमें यहाँ कई क्षेत्रों में 20 से 50 मिलीमीटर तक की बारिश 3 से 6 जून के मध्य के समय में दर्ज हो सकती है, जिसके बारे में आपको आगे जानकारी दे दी जाएगी। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के शेष भाग, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी उस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से अलग अलग भागों में हल्की से मध्यम बारिश और आंधी आने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान गुजरात, राजस्थान और उत्तर पश्चिम भारत के कई इलाकों में तेज धूल भरी आंधी दक्षिण पश्चिमी हवाओं के साथ देखने को मिल सकती है, जिसमें हवाओं की गति 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक भी दर्ज हो सकती है। इसके बाद बंगाल की खाड़ी में 8 जून के आसपास से मौसमी हलचल में बढ़ोतरी होने की संभावना है। जैसे जैसे 7-8 जून का समय आएगा, उत्तरी मध्य बंगाल की खाड़ी के आसपास के क्षेत्रों पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बनता हुआ देखा जा सकता है, जो कि लगभग 9-10 जून के आसपास एक निम्न दबाव की श्रेणी में बदल सकता है। और अभी जैसा जीएफएस मॉडल फोरकास्ट कर रहा है, उसके अनुसार इस सिस्टम के 11 और 12 जून के आसपास एक डिप्रेशन की कैटेगरी में भी बदलने की संभावना रहेंगी। हालांकि यह सब होने के चांसेस अभी मात्र 30 से 40% है। आने वाले दिनों में इसमें पूरी तरह से कन्फर्मेशन होगा, तभी इसके लिए एक क्लियर जानकारी हम दे पाएंगे। अगर यह सिस्टम बनता है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि 9 जून के आसपास से पूर्वी मध्य भारत के कई इलाकों में झमाझम बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो सकती है। और इस सिस्टम का अभी रीसेंट आउटलुक जो है, उसके अनुसार इस सिस्टम का ट्रैक पूर्वी भारत से मध्य भारत के क्षेत्रों की तरफ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से अगर यह सिस्टम बनता है और इस तरफ जाता है तो 9 जून के बाद देश के कई राज्यों में अच्छी खासी और भारी बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी। और इस सिस्टम की वजह से मानसून भी तेजी से मध्य भारत और उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर 10 से 20 जून के मध्य के समय में कवर कर सकता है। उसके बाद लगभग 18 से 24 जून के मध्य के समय में भी बंगाल की खाड़ी में एक मजबूत सिस्टम उभरने की संभावना है, जिसका ट्रैक गुजरात और राजस्थान के क्षेत्रों की तरफ रह सकता है, जिसकी वजह से मानसून उन क्षेत्रों में धमाकेदार एंट्री कर सकता है और कई क्षेत्रों में भारी बारिश दे सकता है, जिसके बारे में आपको आगे जानकारी दे दी जाएगी।
उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर 9 से 13 जून के मध्य के समय में एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दस्तक देगा, जिसकी वजह से एक बार फिर से उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधि व ओलावृष्टि की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावनाएं रहेंगी, जिसके बारे में आपको आगे जानकारी दे दी जाएगी। अब बंगाल की खाड़ी में जो अगला सिस्टम बन सकता है, उसका जो ECMFW मॉडल है वह क्या संकेत दे रहा है, उसके बारे में आपको एक छोटी सी जानकारी दे देते हैं। तो जिस प्रकार आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ECMWF मॉडल का कुछ इस प्रकार आउटलुक दिखाई दे रहा है। जहां जहां ऑरेंज कलर दिखाई दे रहा है, उस क्षेत्र के आसपास लो प्रेशर या फिर उससे अधिक कैटेगरी का सिस्टम बनने के चांसेस 30 से 40% तक हैं। यानी कि उत्तरी मध्य बंगाल की खाड़ी और उससे सटे ओडिशा पश्चिम बंगाल के कोस्ट के आसपास 9 से 15 जून के मध्य के समय में एक सिस्टम उभरने की संभावनाएं 30 से 40% तक बनती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा पूर्वानुमान ECMWF मॉडल कर रहा है। इसके अनुसार इस प्रकार का सिस्टम उभर सकता है। तो जिस प्रकार आपको पहले बताया था, GFS मॉडल भी अपने पिछले 4 से 5 रन में 10 से 15 जून के मध्य के समय में बंगाल की खाड़ी में एक मजबूत सिस्टम का संकेत दे रहा है, जो कि उसके अनुसार मध्य भारत के क्षेत्रों की तरफ बढ़ सकता है। अगर ऐसा होता है तो आपको पहले भी बताया था, मानसून तेजी से मध्य भारत के क्षेत्रों को कवर करेगा और कई इलाकों में भारी बारिश भी दे सकता है। और अगर और इससे अधिक की कैटेगरी का मजबूत सिस्टम उभरने की संभावनाएं आने वाले दिनों के दौरान बनती है, तो आपको लगातार द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल जानकारी देता रहेगा। इस प्रकार की गतिविधियां आने वाले दिनों के दौरान देश भर में देखने को मिल सकती है। बंगाल की खाड़ी में मध्य जून के आसपास से आगे लगातार मजबूत सिस्टम उभरने के लिए परिस्थितियाँ काफ़ी अनुकूल दिखाई दे रहा है। ऐसा ही CFS मॉडल भी ये संकेत दे रहा है कि बंगाल की खाड़ी में 10 जून के आसपास से हलचल बढ़ेगी और 10 जून से 30 जून के मध्य के समय में बंगाल की खाड़ी में 2 से 3 सिस्टम उभर सकते हैं, जिनका ट्रैक मध्य से लगाकर पश्चिम भारत के क्षेत्रों की तरफ हो सकता है, जिसकी वजह से पूर्व भारत, मध्य भारत और पश्चिम भारत के कई इलाकों में भारी बारिश की गतिविधियां जून के दूसरे पखवाड़े में देखने को मिल सकती है, जिसके बारे में आपको द वर्ल्ड स्काई वेदर लगातार आगे अपडेट देते रहेंगे। अब अगर थोड़ी सी तापमान की स्थिति की बात कर ले, तो अगले आने वाले 5 से 7 दिनों के दौरान देश भर में तापमान सामान्य रहने की चांसेस है। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान 38 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हो सकते हैं। पूर्वी भारत में लगभग 34 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच अधिकतम तापमान दर्ज होने के चांसेस रहेंगे। हालांकि 5-6 जून के आसपास से 11 जून के मध्य के समय में पूर्वी भारत और मध्य भारत के क्षेत्रों में तापमान में एकाएक बढ़ोतरी हो सकती है और कई इलाकों में अधिकतम तापमान 41 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हो सकते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा के क्षेत्र शामिल रहेंगे। उत्तर पश्चिम भारत में तापमान सामान्य रहेंगे उस समय अवधि के दौरान भी, और अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान 41 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज होंगे। कुछ एक इलाकों में यह तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक भी रहेंगे। हालांकि ज़्यादातर भागों में अधिकतम तापमान सामान्य रहने के चांसेस उस समय अवधि के दौरान दिखाई दे रहे हैं। दक्षिण भारत के महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के ज़्यादातर भागों में अधिकतम तापमान लगभग आने वाले दिनों के दौरान 32 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हो सकते हैं। आंध्र प्रदेश के उत्तरी, मध्य और कोस्टल इलाकों में कहीं कहीं 36 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच भी आने वाले दिनों के दौरान अधिकतम तापमान दर्ज होने के चांसेस रहेंगे। हालांकि जैसे जैसे 5-6 जून का समय आएगा, मध्य दक्षिण भारत के क्षेत्रों में एक बार फिर से मेघ गर्जन के साथ बारिश का दौर बढ़ता देखा जाएगा, जिसकी वजह से तापमान में एक बार फिर से गिरावट 5-6 जून से महाराष्ट्र से लगाकर दक्षिण भारत के क्षेत्रों में एकाएक देखने को मिलेगी। तो कुछ इस प्रकार आने वाले दिनों के दौरान देश भर में मौसम रह सकता है। अब एक छोटी सी समरी वीडियो के लास्ट में दे देते हैं, तो जिसमें आप फर्स्ट पॉइंट देख रहे हैं, डिप्रेशन ओवर बांग्लादेश विल मूव फर्दर नॉर्थ वेस्ट एंड विल वीकन, देन इट विल रिकवर टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया। जो डिप्रेशन बांग्लादेश के आसपास के क्षेत्र पर बना हुआ है, अगले 24 से 48 घंटों के दौरान यह उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्र की तरफ जाएगा। सेकंड पॉइंट है, हैवी रेनफॉल आर एक्सपेक्टेड ओवर फ्यू पार्ट्स ऑफ ईस्ट इंडिया एंड मैनी पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया बिटवीन 30 मई टू 2 जून। 30 मई से 2 जून के मध्य के समय में पूर्वी भारत के, उत्तर पूर्वी भारत और बांग्लादेश से सटे क्षेत्र में कहीं कहीं मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं उत्तर पूर्वी भारत के अनेक स्थानों पर भीषण बारिश हो सकती है। थर्ड पॉइंट है, 3 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस विल इम्पैक्ट मनी पार्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया ब्रिंगिंग स्ट्रॉन्ग डस्ट स्टॉर्म एंड रेनफॉल ड्यूरिंग नेक्स्ट 15 डेज। अगले 15 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर 2 से 3 पश्चिमी विक्षोभ की वजह से कई इलाकों में तीव्र आंधी, बारिश और ओलावृष्टि होने की प्रबल संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है। फोर्थ पॉइंट है, अनादर लो प्रेशर एरिया में फॉर्म इन बे ऑफ बंगाल बिटवीन 8 जून टू 14 जून एंड में इम्पैक्ट पार्ट्स ऑफ ईस्ट एंड सेंट्रल इंडिया। बंगाल की खाड़ी पे 8 से 14 जून के मध्य के समय में एक और लो प्रेशर से लगाकर
डिप्रेशन की कैटेगरी का सिस्टम बन सकता है, जिसकी वजह से पूर्वी भारत और मध्य भारत के विभिन्न भागों में जून के दूसरे सप्ताह के अंतिम दिनों से लगाकर जून के तीसरे सप्ताह में भारी बारिश होने की संभावनाएं बनती हुई वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार दिखाई दे रही है। हालांकि आने वाले दिनों में इसमें कुछ बदलाव भी हो सकता है। फिफ्थ पॉइंट है नॉर्मल विद स्लाइटली अबव नॉर्मल मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर आर वेरी लाइकली ओवर मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया ड्यूरिंग नेक्स्ट 15 डेज। अगले 15 दिनों के दौरान देश में लगभग सामान्य तापमान रहने के चांसेस हैं। हालांकि 5 जून के बाद सामान्य से अधिक तापमान भी कुछ क्षेत्रों में दर्ज हो सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार मौसम रहेगा। तो फिलहाल अभी की अपडेट के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।